बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जो हमने पहला लेक्चर इसका डिस्कस किया था उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन करती है और ज्योमेट्री और शेप को भी एक्सप्लेन करती है। तो उसमें हमने फिर इसको डिस्कस किया था कि जो हम लेविस कंसेप्ट में पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो यहाँ हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। तो वो ओवरलैपिंग हमने कहा था दो किस्म की होती है, जिसकी एक टाइप हमने पढ़ी थी, आपको याद है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ा था, अगर दो पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियरली ओवरलैप करते हैं या हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, उससे बनने वाले बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। उसकी हमने ये तफसील पढ़ ली हुई है, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूं कि एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा एस पी एक्स, एस पी वाई, एस पी जेड और पी एक्स या पी वाई और पी जेड में जो बॉन्ड बनेगा वो भी सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो फिर उसकी हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल हम ये बात करें एस एस की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ ओवरलैपिंग कम होगी, यहाँ थोड़ी ओवरलैपिंग एस और पी में ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ ओवरलैपिंग और ज्यादा हो जाती है। तो ये हमने पहले पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया हुआ है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी उतना बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और उतनी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है भी कह सकते हैं और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर भी कह सकते हैं। इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इसकी उससे कम और इसकी उससे कम। तो ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने HF मॉलिक्यूल की एग्जांपल को डिस्कस किया था, F2 मॉलिक्यूल की एग्जांपल को डिस्कस किया था और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं इसको हमने डिस्कस किया था। और हमने कहा था जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करती है, आपको याद होगा, इस रीजन में कॉन्सेंट्रेट करेगी, यहाँ इस रीजन में कॉन्सेंट्रेट करेगी अराउंड द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियस। हमने कहा था जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस रीजन में लाई करती है जो कि न्यूक्लियर एक्सिस के दरमियान है, जिसको हमने बॉन्ड एक्सिस जो है कहा था। अब हम डिस्कस करेंगे कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है और इसकी क्या तफसील है। पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो मैंने आपको थोड़ा सा उस वक्त भी इंट्रोड्यूस किया था कि जो ऑर्बिटल, जो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हैं, वो कैसे ओवरलैप करेंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे। यानी कि इस तरह अगर पी एक्स ओवरलैपिंग करेंगे तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, जैसे हमने फ्लोरीन में देखा। अब अगर वाई से इस तरह ओवरलैप करे, साइड वाइज ओवरलैपिंग इसको कहते हैं, या ये पी वाई के साथ पैरेलल है या पी जेड के साथ पैरेलल है, तो इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम पाई बॉन्ड कहेंगे। अब मैंने आपको उससे भी समझाया था आपको कि ये अगर मार्कर है तो इसका ये हेड है, ये इसका बॉटम है और ये इसकी साइड है। इसी तरह ये जो पी एक्स है या ये पी एक्स है, ये पी एक्स है, ये पी वाई है। अब एक्स का आपके सामने मैंने ये बॉन्ड बनाया हुआ है जो हमने हेड टू हेड ओवरलैपिंग में कहा था कि पी एक्स से जब भी ओवरलैपिंग करेगा तो लीनियर ओवरलैपिंग अगर करेंगे तो इसका हेड इसके हेड से टकराएगा, ओवरलैप करेगा, तो हमारे पास ये एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन मैंने कहा था कि जब वाई के करीब आएगा तो ये इसकी, ये तो हेड था इसका, लेकिन ये वाली चीज इसकी साइड कहलाएगी। तो ये साइड, ये वाली साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो पी वाई से देखिए जो मिल रहा है, तो ये इस तरह ओवरलैपिंग कर रहे हैं कि हमारे पास ये पैरेलल थे, जो ही ये करीब आएंगे तो ये ऐसे एक दूसरे की तरफ झुकेंगे। जब एक दूसरे के जैसे हम दो लोग मिलते हैं तो सीधे खड़े हो गए तो गले तो नहीं मिल सकते, गले मिलने के लिए झुकना पड़ता है। सेम इसी तरह यहां पर जब पाई बॉन्ड बनाना है, पैरेलल ओवरलैपिंग करनी है, तो इन वाई ऑर्बिटल को दूर दूर से होंगे तो नहीं कर सकते, इनको बहुत ज्यादा देखो, जब सिग्मा बॉन्ड बनना है तो देखें दो एटम करीब आ रहे हैं तो ये हेड उनके पहले जुड़ जाते हैं, हालांकि न्यूक्लियस दूर होता है। न्यूक्लियस समझ ले, ये मेरी फिंगर्स है, मेरी फिंगर समझ ले न्यूक्लियस है, तो ये हेड पहले मिल गए हैं, इनकी ओवरलैपिंग कंफर्टेबल होती है, इजी होती है और ज्यादा होती है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड की पी एक्स की ज्यादा होती है। जबकि अब मेरी फिंगर्स को समझ ले, ये वाई है, अब ये वाई एक्सिस जो है ये तो दूर है। जब सिग्मा बॉन्ड बन चुका होता है फिर ये देखिए अब सिग्मा बॉन्ड ये बन गया है, अब ये पाई, ये पी वाई बहुत करीब आ गए हैं। अब ये मेरी फिंगर्स देखे झुक रही हैं इस तरफ और नीचे से भी आपस में ओवरलैप कर रही है। सेम इसी तरह कि जब सिग्मा बॉन्ड पहले बन चुका होगा दो एटम्स के दरमियान, ये भी आप रख ले, जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा
पैरेलल ओवरलैपिंग का जवाब पैदा नहीं होता या मुमकिन नहीं है। तो बात वही है कि जब ये हम जो पी वाई या पी जेड ओवरलैपिंग पैरेलल ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, इसके लिए पहले से सिग्मा बॉन्ड बनना जरूरी है। बात फिर दोबारा समझे कि जब एक्स एक्स से मिल जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बन के ये करीब आ जाएंगे, तो फिर ये वाई और ये वाई एक दूसरे के इतने करीब आएगा कि ऐसे झुक कर एक दूसरे की तरफ टिल्ट होंगे जो है, और नीचे से भी दो लूप आपस में मिलेंगे, तो फिर ये पैरेलल ओवरलैपिंग मुमकिन है। और ये इसका ओवरलैपिंग रीजन भी कम होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी नहीं होता पाई बॉन्ड इसी वजह से। और दूसरी वजह मैंने आपको क्या बताई कि ये तब बनेगा जब पहले से सिग्मा बॉन्ड बन चुका हो। तो लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ पहले समझा है कि ये बनता कैसा है। तो ये देखिए, इसकी ये साइड इसकी साइड से, ये साइड इसकी साइड से ओवरलैप करेगी। ओवरलैपिंग के बाद जो फाइनल डायग्राम बनेगी वो ये बनेगी। आपने जस्ट ऊपर वाले हिस्से को इकट्ठा कर देना है और नीचे वाले हिस्से को इकट्ठा कर देना है। एक्चुअली ये ड्राइव की समझना है आपने इसको, क्योंकि एक्चुअली तो किसी ने नहीं देखा ऑर्बिटल को जाके। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि इस हिस्से को आप मिलाएं, ऊपर वाले हिस्से को आपस में मिला दें, तो ये डायग्राम आपकी बनेगी। इसका मतलब क्या होगा, पहले हमने सिग्मा बॉन्ड में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये न्यूक्लियर एक्सिस है, इस न्यूक्लियर एक्सिस पे कंसंट्रेट करेगी सिग्मा बॉन्ड में। लेकिन अब न्यूक्लियर एक्सिस ये है, बॉन्ड एक्सिस भी इसको कहते हैं, न्यूक्लियर एक्सिस भी इसको कहते हैं। फर्ज करें यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो ये न्यूक्लियर एक्सिस है। अब न्यूक्लियर एक्सिस के जो पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा, जो पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके बॉन्डिंग करेंगे, तो वो इस रीजन में और इस रीजन में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एक्सिस से अबव होगा या न्यूक्लियर एक्सिस से बिलो, बल्कि अबव भी होगा और बिलो भी होगा। जबकि सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेंट्रेट अराउंड द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियस, यानी कि दो न्यूक्लियस के दरमियान कॉन्सेंट्रेट करती है, बॉन्ड एक्सिस के अराउंड कॉन्सेंट्रेट करती है। जबकि पाई बॉन्ड जब बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग से, साइडवाइज ओवरलैपिंग से, तो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियर एक्सिस से अबव और न्यूक्लियर एक्सिस से बिलो होती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। इसके अबव और बिलो होने से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो न्यूक्लियर एक्सिस से दूर होगा, उसके ऊपर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस लेस होगा। जबकि सिग्मा बॉन्ड जो होगा उसके ऊपर न्यूक्लियस की ग्रिप ज्यादा होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर कंसंट्रेट कर रही है, जिस वजह से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड से। ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने डिस्कस किया कि जो पाई बॉन्ड कब बनता है, पहली शर्त कि जब सिग्मा बॉन्ड पहले से बन चुका हो, क्योंकि पैरेलल ओवरलैपिंग के लिए पी वाई को बहुत ज़्यादा करीब आना पड़ेगा, पी जेड को बहुत ज़्यादा करीब आना पड़ेगा। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात कि जब सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा तो पाई बॉन्ड तब बनेगा, लेकिन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होना जरूरी है, ऑपोजिट स्पिन होना जरूरी है, जो हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि दो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होंगे, ऑपोजिट स्पिन के साथ होंगे, तो तब वो ओवरलैपिंग करेंगे। तो अगर वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर वो पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड बनेगा। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे होती है। देखें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखी हुई है, क्या होती है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz2। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 2 2 4 पूरे हो गए, 8 पूरे करने हैं। अब 1 2 3 चौथा हम px में रखते हैं। मैंने कहा था ये आपकी मर्जी है, आप जहां मर्जी सेकंड इलेक्ट्रॉन रखें, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, ये हमने 5th चैप्टर में पढ़ा है। आप इधर एक, इधर 2 रख लें, इधर 1 1 रख लें, आपकी मर्जी है, आपने 4 जहां मर्जी रख सकते हैं बस। लेकिन ये जरूरी है कि हर एक को 1 1 जरूर देना है। हूँ रूल पढ़ा था हमने 5th चैप्टर में, 1 1 इलेक्ट्रॉन सबको जरूर देना है। चौथा इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दो, आपकी मर्जी है। मैं इसको देता हूं ताकि हमें बात को स्मूथली समझने में आसानी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताएं, ऑक्सीजन के पास ये क्या है, पेयर्ड बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, और वैसे भी ये इनर शेल है, के शेल है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि वैलेंस शेल सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो 2s2 ये सेकंड शेल तो है, लेकिन ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी बॉन्डिंग नहीं करेगा। ये 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी स्टेबल है। तो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल कितने बचे, 2। तो वीबीडी क्या कहती है, वैलेंस शेल में जितने भी पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होंगे
वो ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें से दो में से एक जो है 2px, ये मैंने लिखा है, ये 2px दूसरे ऑक्सीजन एटम का लिखा है, क्योंकि दो ऑक्सीजन एटम है ना, मैंने दोनों की कन्फिगरेशन लिखी क्योंकि एक ही है। तो दो दूसरे, एक पहले ऑक्सीजन एटम का 2px, दूसरे ऑक्सीजन एटम का 2px, ये कौन सी ओवरलैपिंग करेंगे बताएं? शाबाश, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे। मैंने बताया था पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा तो पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग देखें, ये मैंने तो शो की है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो इस सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये देखें इसकी ये फाइनल डायग्राम जो इधर बनानी थी मैंने इधर बना दिया। अब सिग्मा जो बॉन्ड बना ये वाला, ये जो न्यूक्लियर एक्सिस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेट करेगा, ये मैं आपको पहले से बता चुका हूं। अब मैंने अगले स्टेप में ये सिग्मा बॉन्ड शो किया है, मैंने वो शेप नहीं शो की क्योंकि मिक्स हो जाएंगी, हमने पाई बॉन्ड को भी यहाँ पे समझना है। तो ये वाई ऑर्बिटल जो था 2py, ये 2py एक एटम का, ये 2py दूसरे एटम का, ये भी पार्शियल फील्ड है, ये भी पार्शियल फील्ड है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इधर यहाँ पे शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये एक क्लॉकवाइज और ये एक एंटी क्लॉकवाइज, ऑपोजिट स्पिन होना जरूरी है, ये बात याद रखनी है। अब ये 2py एक क्लॉकवाइज स्पिन के साथ फर्ज करें, और ये 2py दूसरे ऑक्सीजन एटम का एंटी क्लॉकवाइज वाला py ऑर्बिटल है। अब जब ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, तो मैंने कहा था सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद और एटम न्यूक्लियस करीब आ जाएंगे, करीब आने की वजह से ये जो वाई ऑर्बिटल है ये आसानी से साइडवाइज ओवरलैपिंग कर सकेगा। तो इसको हम, ये डायग्राम तो मैंने पैरेलल ओवरलैपिंग की शो की है, लेकिन इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, क्योंकि इसको वैसे शो करवाना मुश्किल है। ये वाई से पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा, इसको ऐसे भी आप शो कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे शो की जैसे यहाँ शो की है। तो ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? पैरेलल ओवरलैपिंग। ये न्यूक्लियर एक्सिस है। अब देखें ये न्यूक्लियर एक्सिस है, ये भी न्यूक्लियर एक्सिस है। जब यहाँ बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ प्रेजेंट होगा। तो ये न्यूक्लियर एक्सिस से अबव एंड बिलो, जो मैंने यहाँ समझाई थी बात, यहाँ भी देखो ये बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेगा सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एक ऑक्सीजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना, और ये जो बाद में बना इसको क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड। इसका मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जो है वो डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड दो एटम के दरमियान जब भी डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। दोनों सिग्मा यहाँ पे नहीं हो सकते, दो एटम्स के दरमियान एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। अब हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की डायग्राम कैसे बनाई जाती है। नाइट्रोजन की डायग्राम कैसे बनेगी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? उसके लिए सेम हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। तो 7 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, ऑक्सीजन में चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मैंने लिखे थे। अब चूंकि 7 है तो देखिए 2 + 2 4 5 6 7, हर पी एक्स पी वाई पी जेड जो है सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हुन्स रूल के तहत, और ये तीनों पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। तो पीपीटी यही कहती थी कि जिस एटम के पास जितने पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो उतने ही बॉन्ड बना सकता है। तो सबसे पहले उसी तरह ही ये 2px, और फिर ये भी बताया था कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा तो पाई बॉन्ड भी नहीं बन सकता। तो पहले सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? 2px का पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो विद क्लॉकवाइज स्पिन, 2px ऑर्बिटल सेकंड जो है दूसरे नाइट्रोजन एटम का, उसकी ऑपोजिट स्पिन के साथ फर्ज करें एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो दोनों आपस में लीनियरली ओवरलैप करेंगे, और लीनियरली ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। और हम ये बार बार पढ़ चुके हैं, लीनियर ओवरलैपिंग की जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, और बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद सेम ये डायग्राम ऑक्सीजन में भी हमने पढ़ी है कि पाई और जो ये 2py पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल है एक नाइट्रोजन एटम का, दूसरे नाइट्रोजन एटम के 2py जो पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल ऑपोजिट स्पिन के साथ उसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। अब मैंने 2pz यहाँ पे शो नहीं किया क्योंकि वो भी यहाँ शो करूंगा तो सारा मिक्स हो जाएगा, डायग्राम की समझ नहीं आएगी, क्योंकि एक्चुअली डायग्राम तो थ्री डायमेंशनल एक्चुअली होती है ना ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे इसको मैंने एक एक करके बनाया है। तो ये एक एक को पहले आप शो कर लें तो आपको समझ आ जाएगी, जैसे आपने ऑक्सीजन में सीखा था सेम वही बात कि पहला ये सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अब इसकी डायग्राम मैंने शो नहीं की ताकि आपको सिर्फ एक एक स्टेप में एक बॉन्ड बनने की समझ आए कि ये ऐसे हो रहा है काम, बाद में आप इकट्ठी बना सकते हैं, पहले समझने के लिए एक एक स्टेप में समझना पड़ेगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, इसको मैंने डायग्राम शो नहीं की, सिर्फ लाइन शो कर दी है।
और ये वाई वाई आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, ये मैं समझा चुका हूं, क्योंकि दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनना है और ये सेम डायग्राम है जो हमने ऑक्सीजन में पढ़ी थी, यहां तक सेम है जो ऑक्सीजन में पढ़ी थी। तो ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे सिंगल था, इसके पाई बॉन्ड बनने से डबल बॉन्ड ये वाला बन गया सिग्मा और ये पाई। अब मैंने ये फिर दोबारा ये बॉन्ड तो बन चुका है, अब इस बॉन्ड को मैंने इसकी शेप शो नहीं की, इसका मैंने बॉन्ड शो कर दिया है। ये सिग्मा बॉन्ड ये वाला अंदर वाला, और ये जो डबल बॉन्ड दूसरा बॉन्ड शो किया ये पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ वाई वाई से जो बना है। अब ये जो है 2pz पार्शियली फिल्ड था, तीसरा पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, ये भी तो ओवरलैपिंग करेगा ना, कर ये इकट्ठे ही नहीं होते हैं, लेकिन मैंने उसको लहदा से शो करने के लिए, समझाने के लिए लिखा है, एंड पे उसको इकट्ठा भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये वाई वाई से जब ओवरलैपिंग करेगा जेड जेड से, तो इसको हम ऐसे शो कर देंगे, इसकी ओवरलैपिंग को शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जब ओवरलैपिंग करेगा तो यकीनन ये भी पैरेलल ओवरलैपिंग है, और पैरेलल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। तो आपके सामने तीसरा पाई बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड जो बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। जब दो एटम्स के दरमियान 3 बॉन्ड्स हों तो याद रखिए उसमें से 2 बॉन्ड्स क्या होंगे, पाई, और एक बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड बनना शर्त है पाई बॉन्ड बनने के लिए, ये बात याद रखें। सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंटली बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए न्यूक्लियस को बहुत करीब आना पड़ता है। वो कब आते हैं, जब सिग्मा बॉन्ड बन चुका हो, तो न्यूक्लियस 2 इतने करीब आ जाते हैं, जैसे कि मेरी ये फिंगर्स हैं, तो ये एक दूसरे की तरफ झुकते हैं ऐसे, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अगर सिग्मा बॉन्ड ना बने तो 2 न्यूक्लियस इतने करीब आ ही नहीं सकते कि पैरेलल ओवरलैपिंग हो सके, जिससे सिग्मा बॉन्ड शर्त है पाई बॉन्ड के बनने के लिए। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। अब इसकी हम फाइनल डायग्राम को देखते हैं, वो क्या होगी। इसकी ये फाइनल डायग्राम आप देख सकते हैं, ये मैंने इकट्ठी करके बनाई है, जिसको समझना तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले सिग्मा बॉन्ड बना, ये डायग्राम, फिर वाई बॉन्ड बना, उसकी ये डायग्राम, फिर पाई बॉन्ड बना, ये डायग्राम वाई वाई की ओवरलैपिंग से, और फिर जेड जेड की ओवरलैपिंग से, तो ये ट्रिपल बॉन्ड। ये स्टेप बाय स्टेप तो आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन इकट्ठा बनाना हो तो आप देखें कैसे है। अब ये नाइट्रोजन के 2 आइटम है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से शो किया है ये एक्स एक्स की ओवरलैपिंग है, फिर ये रेड कलर से शो किया है जो वाई वाई की ओवरलैपिंग है, और जो ऑर्बिटल हैं, और जो ब्लैक कलर से शो किया है कौन से ऑर्बिटल्स, जो हमारे पास जेड जेड के ऑर्बिटल्स हैं। अब देखें इन्होंने ओवरलैपिंग की हुई है, तो ये जो रीजन इकट्ठा हो जाएगा, ये इकट्ठा हो गया है, तो इसको हम ऐसे शो करेंगे। ये डायग्राम आपने याद करनी है, इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको। तो ये सिग्मा बॉन्ड समझ लें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेगी, जो है सिग्मा बॉन्ड पे, और ये जो साइड पे है इसको मैंने सर्कल से शो कर दिया कि ये साइड लूप्स हैं ऑफ ये वाली जगह, ये वाली चीज है इसकी, नाइट्रोजन की px ऑर्बिटल की। अब ये वाई वाई से ओवरलैपिंग करेगा इस तरह, ये वाई वाई से इस तरह ओवरलैपिंग शो कर सकते हैं, तो समझ ले एक पाई बॉन्ड बन गया, और ये ब्लैक ब्लैक से मिलेगा, और ये ब्लैक ब्लैक से मिलेगा। तो इस तरह एक डायग्राम आप स्केच कर सकते हैं, लेकिन सबकी ओवरलैपिंग को इकट्ठा शो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे हम बना सकते बोर्ड पे। तो इसको इस तरह याद रखना आपने कि ये हमारे पास जो डायग्राम आई है फाइनल, इसमें सिग्मा बॉन्ड 2 न्यूक्लियर एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, और पाई बॉन्ड न्यूक्लियर एक्सिस से अबव एंड बिलो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, जैसे मैंने आपको ऊपर वाले डायग्राम में भी समझाया था कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो न्यूक्लियर एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेट करता है, और इस पे न्यूक्लियस की ग्रिप ज्यादा होती है, इसलिए इसको ब्रेक करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। जबकि पाई बॉन्ड जो होता है वो न्यूक्लियर एक्सिस से अबव एंड बिलो। ये डायग्राम ये भी शो करती है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं, न्यूक्लियस से अवे होते हैं, लेस फर्मली अटैच होते हैं, इसलिए पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की डायग्राम को भी डिस्कस कर लिया। ये आपके पेपर में क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करें अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो है वो डायग्राम को एक्सप्लेन करें अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन ये बात याद रखनी है कि इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये बात है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना, जो कि हमने तफसील से डिस्कस किया। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर की है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को आपने आसानी से अंडरस्टैंड कर लिया है, जो कि हमने आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में और आगे सेकंड ईयर में भी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हम जब भी बात करेंगे तो उसको हम बार बार डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पास जब भी कोई जो मॉलिक्यूल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है,
ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है आपके सामने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ये कौन से बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। इस तरह बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एग्जांपल्स आपसे पूछी जा सकती हैं कि उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। तो इसलिए ये बात आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी थी। दूसरी बात कि हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंशिएट करना पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड में फर्क क्या है। तो सबसे पहली बात आपने ये बतानी है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनता कैसा है। तो ये बता दिया हमने, लीनियर और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। ये बात आपके सामने डायग्राम में बनी हुई है। और पैरेलल ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड कहलाएगा। सबसे पहले आपने डिफरेंस में ये पॉइंट लिखना है। सबसे पहले डिफरेंस में कौन सा पॉइंट लिखना है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, लीनियर ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, हेड पैरेलल ओवरलैपिंग, या दूसरा पॉइंट क्या बताया, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। एक तो पहला, सबसे पहले ये पॉइंट आप लिखेंगे। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंट बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड पे डिपेंडेंट नहीं होता, जबकि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करता है। अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं बना होगा तो पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। दूसरा पॉइंट आप पाई बॉन्ड में ये लिखेंगे। तीसरा पॉइंट कि सिग्मा बॉन्ड में जो हमारे पास एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बेहतर होती है, जिस वजह से ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि पाई बॉन्ड में यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग रीजन बहुत कम है और यहाँ ओवरलैपिंग रीजन काफी ज्यादा है। इनमें तो फर्क बताया था मैंने, सिग्मा बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक होगा। लेकिन अगर सिग्मा को पाई से कंपेयर करें तो याद रखें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड इज ग्रेटर, एंड इधर क्या लिखेंगे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। अगली बात, इस वजह से क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड विल बी स्ट्रोंगर बॉन्ड एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ये भी एक पॉइंट आप बना लेंगे। क्लियर होगी बात। अच्छा, जब ये स्ट्रोंगर है, स्ट्रोंगर होने की वजह से जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा। इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, सिग्मा बॉन्ड इज लेस रिएक्टिव और पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि वो उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है, वो जो पाई बॉन्ड है वो उसकी ओवरलैपिंग बहुत कम होती है ऑर्बिटल्स की, जिस वजह से उस पर न्यूक्लियस की ग्रिप भी कम होती है। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियस लाई करती है, जिस पे उस पर न्यूक्लियस की ग्रिप उस पर क्या हो जाती है, कम। तो क्या लिखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के दरमियान न्यूक्लियर एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेट करती है, न्यूक्लियर एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेट करती है। देखें जरा ये सिग्मा बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। अगर आप देखें कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड जो था सबसे पहले जो बना था ये न्यूक्लियर एक्सिस पर लाई करता है, जबकि पाई बॉन्ड अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जिस्ट करती है, जिससे हम कहेंगे पाई बॉन्ड एक्सपोज होता है, लेस फर्मली अटैच होता है, इसकी जो है वो न्यूक्लियस की इसके ऊपर ग्रिप कम होती है, डिफ्यूज होता है, जिससे इसलिए इसको ब्रेक करना आसान। लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक पाई बॉन्ड एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, ड्यू टू विच सिग्मा बॉन्ड इज लेस रिएक्टिव एंड बिकम इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप इनर्ट गैसेस कहते हैं, इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, ऐसी गैसेस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। तो सिग्मा बॉन्ड भी लेस रिएक्टिव होने की वजह से, ये आप सेकेंडरी में जाकर पढ़ेंगे, इथीन है, हम पढ़ेंगे इथीन जो है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो इसका पाई बॉन्ड आसानी से ब्रेक होके ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि इथेन है, इथेन मॉलिक्यूल है आपके सामने, उसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, इथेन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होती है, इसलिए इसको ब्रेक करना मुश्किल होता है, इसलिए आसानी से ब्रेक नहीं होता। तो इथेन्स में सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाता है, इनर्ट, नॉन रिएक्टिव, जबकि इथीन में भी सिग्मा बॉन्ड इनर्ट होता है, लेकिन पाई बॉन्ड क्या होता है, रिएक्टिव होता है, या इसकी एनर्जी कम होने की वजह से ये फौरन जो है वो रिएक्ट कर जाता है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेंट्रेट करती है ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस, बट इन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस।
जिस वजह से वो वीक बॉन्ड होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपने लिख देना है कि जो एग्जांपल दे देनी है आपने, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल दे दें, H2F2 में सिग्मा बॉन्ड होता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन की एग्जांपल आप दे सकते हैं, ऑक्सीजन की एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद आप ये भी याद रखें, मैंने शुरू में बताया था कि जो पाई बॉन्ड है वो वाई वाई की ओवरलैपिंग से बनता है या जेड जेड की ओवरलैपिंग से बन सकता है, पैरेलल ओवरलैपिंग से, क्योंकि वाई वाई और जेड जेड लीनियर ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं इस तरह, लेकिन उसके लिए शर्त है कि जो है वो सिंगल बॉन्ड बना हो, तो फिर ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। और याद रखें पी ऑर्बिटल पी से पैरेलल ओवरलैपिंग कर सकता है और साथ साथ डी से भी कर सकता है। ये मैंने एक एग्जांपल शो किया है, ये पी ऑर्बिटल और ये डी है, डी का एक्स वाई है, तो एक्स वाई ऑफ डी और पी का वाई ये आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग कर सकते हैं, साइडवाइज ओवरलैपिंग कर सकते हैं, इसलिए इसको भी हम जो है वो पाई बॉन्ड तस्वर करेंगे, लेकिन वो हाई क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे इसकी डिस्कशन नहीं है। तो ये हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने डिस्कस किया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। इसमें दो टाइप्स की ओवरलैपिंग को समझा, एक लीनियर ओवरलैपिंग जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, और एक पैरेलल ओवरलैपिंग जिससे पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है, पाई बॉन्ड बाद में बनता है। अगर दो एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड है तो वो हमेशा सिग्मा होगा, अगर दो है तो एक सिग्मा एक पाई, अगर तीन है तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होंगे, ये बात याद रखनी है। सिग्मा बॉन्ड नेसेसरी कंडीशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। और फिर हमने ये पढ़ा कि पाई बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है। फिर हमने पढ़ा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही बॉन्ड एनर्जी भी ऑर्बिटल की ज्यादा होगी। अगर सिग्मा को पाई से कंपेयर करें तो पाई की ओवरलैपिंग कम होती है, इसलिए वो वीक बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेंट्रेट करती है न्यूक्लियर एक्सिस पे, और पाई बॉन्ड में अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस एग्जिस्ट करती है, जिससे उसको हम कहते हैं ये आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो सारे पॉइंट्स आप 5 से 6 बनते हैं, वो आप लिखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तमाम मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती, वो हम फिर आगे इसकी एक्सटेंशन जो हमने पढ़ा था, जो पॉलिंग एंड स्लेटर ने की थी, जिसको हमने कहा था हाइब्रिडाइजेशन, तो वो अब हम स्टार्ट करेंगे, जो कि वीबीटी की एक्सटेंशन है, वीबीटी की एक्सटेंशन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला उसको डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज।